हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। अपना सब कुछ वहां निछावर कर कर अपनी इज्जत बचा कर कर आए हैं, तो हमारे लिए धर्म भी पहला है। एक नागरिकता देने से सारी समस्याओं का हल नहीं होता। पाकिस्तान जाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब नहीं करें। वहां पर जब हमें समस्या होगी तो क्या हम किसके सामने रोने के लिए जाएंगे? आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी सुरक्षित हो, बांग्लादेश में इस समय क्या हाल हो रहा है वहां का भी हिंदू सुरक्षित हो। उसी टाइम मेरे फादर ने वो रिजाइन कर दिया कि आज तो ये हो रहा है, आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। एसी रूम में बैठने से काम नहीं चलेगा। जो हमारे जोधपुर से, राजस्थान से जो टीम आई है हिंदू सम्मान फाउंडेशन के लिए, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जो हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, हिंदुओं की आवाज बनते हैं, ऐसे हमारे भाई विजय पंडित और उनके साथ जो हिंदुओं की समस्या को दिखाते हैं प्रदीप नेगी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाया जाए। इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे धर्मवीर भाई, उनका भी मैं आज के सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, दयालदास जी। सबसे पहले अगर मैं किसी से मिला था तो यहाँ पे दयालदास जी से मिला था आपने, और इन्हें मोदी जी ने सबसे पहले अपनी नागरिकता भी शायद इनको अपने हाथों से दी थी। और सभी यहाँ सम्मानित मेरे पाकिस्तान से आए हुए हम हिंदू साथी, माताएं, बहनें और नौजवान साथी, ये संगठन है हिंदुओं के सम्मान का। ये संगठन है हिंदुओं की बात पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने पहुंचाई है कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय हिंदू सम्मान फाउंडेशन को दूंगा। अभी बात चल रही थी कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये किसी संगठन के विशेष के खिलाफ है। मैं 1988 से आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। 1988 से भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन की है और लगातार आरएसएस की गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, ये बात करता है कि ग्राउंड लेवल पे आके बात करता है। ये देखते हैं कि लोगों की मदद कैसे होनी चाहिए, लोगों को उनकी मुश्किल क्या क्या है वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जाकर देखते हैं। और ये बात हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन बात करते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान से आए हिंदुओं की बात करते हैं, हम पाकिस्तान से प्रताड़ित होके जो हमारे आए हैं। मैं स्वयं 1989 में 1979 4 अप्रैल 1979 में पाकिस्तान से आया हूँ। मैं उस समय 10 साल का था, मेरे फादर डॉक्टर थे। उस समय तो छोटी सी बात के ऊपर जो प्रताड़ित किया गया। मेरे फादर, मैं खैरपुर शक्कर पीरगोट का रहने वाला हूँ। फादर हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। वहां एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में कहा, वो पानी पिला रहा था, वहां पे पट्टे वाला कहते हैं ना सब, चौकीदार को कहते, चपड़ासी को पट्टे वाला। तो उसने पट्टे वाला को कहा किसी ने कि भाई दीवान का जो गिलास है अलग से उठा के पानी दे देना। उसी टाइम मेरे फादर ने वो रिजाइन कर दिया कि आज तो ये हो रहा है, आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। रिजाइन किया और मुझे याद है कि 4 अप्रैल 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी। उसके अगले दिन हम इंडिया में आ गए थे। तब से लगातार संघर्ष रहे। संजय कॉलोनी भाटी माइंस में सबसे पहले आने वालों में से जो पहले पाकिस्तान से 1947 1947 में तो बहुत लोग आए, जो पहले 47 के बाद जो आए हम आए। यहाँ पर संघर्ष जीवन जिया, लगातार 1900 संघर्ष करते करते 1986 में हमें नागरिकता भी मिल गई थी यहाँ पर उसके बाद लगातार हमारे ओट समाज के लोग पाकिस्तान से आने का सिलसिला जो लगातार अब तक जारी है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होके आ जाते हैं वो वापिस नहीं जाए। मैं मानता हूं कि बड़ी मुश्किल होती है, काम धंधे की मुश्किल होती है, खाने की पीने की मुश्किल हो सकती है, पर ये देश भी तो अपना ही है। हमारी माता बहनें, मेरी दादी कहती थी कि एक चूल्हे को अगर उखाड़ के दूसरी जगह लगाए तो उसमें भी मुश्किल आती है। ये तो एक देश छोड़ के दूसरे देश में आना होता है। तो इसलिए मुश्किलें आएंगी, उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। और मैं
अपने उन पाकिस्तानी भाइयों को ये कहना चाहता हूं, अब हिंदू समाज फाउंडेशन होते हुए आपको इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस हिंदू समाज फाउंडेशन आपकी सबकी जरूरत को उस पर गंभीरता से विचार करेगा। हम हिंदू समाज फाउंडेशन वाले आपकी बात सरकार तक भी रखेंगे। सरकार नहीं तो 120 करोड़ हिंदुओं को जगाया जाएगा। कहा जाएगा कि हिंदू हिंदू की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हिंदू हिंदुस्तान में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हिंदुओं का भी फर्ज बनता है कि जागे। मैं आज इस पंचायत के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से, जो हम हिंदू समाज फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं 120 करोड़ हिंदुओं से, मैं पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं से कहता हूं, अपील करता हूं कि आए, हिंदू हिंदू की मदद करें। हम पाकिस्तानियों के हिंदुओं की मदद करें, बांग्लादेश से आए हिंदुओं की मदद करें और अफगानिस्तान से आए लोगों की मदद करें। अगर हिंदू हिंदू की मदद नहीं करेगा तो कौन जागेगा? हमें जागना होगा, हमें जगाना होगा। जो लोग हमारे पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, हम सभी अगर हिंदू 120 करोड़ हिंदू जाग गए, उनके समर्थन में खड़े होंगे तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे पाकिस्तान में। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी सुरक्षित हो, बांग्लादेश में इस समय क्या हाल हो रहा है वहां का भी हिंदू सुरक्षित हो, और अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं वो भी सुरक्षित हो। मैं सारे हिंदू संगठनों से ये कहना चाहता हूं कि वो आए, हिंदुओं के ऊपर काम करें। हिंदुओं के जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, उनकी समस्या को देखें। एसी रूम में बैठने से काम नहीं चलेगा। आप आए, जितने भी हिंदू संगठन है, आके देखें कि समस्या क्या क्या हो रही है। पाकिस्तान में तो हम परेशानी यही थी कि हमें वहां प्रताड़ित किया जाता था, जबरन हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। मैं मानता हूं कि देश प्रथम होता है, देश होना चाहिए पहला, पर हम तो अपने धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान से आए हैं ना। हमारे लिए धर्म पहला है, हमारे लिए धर्म भी पहला है। हम धर्म बचा के आए हैं पाकिस्तान से, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं पाकिस्तान से, अपना सब कुछ निछावर कर अपनी इज्जत बचा कर आए हैं, तो हमारे लिए धर्म भी पहला है। यह हिंदू समाज फाउंडेशन हिंदुओं से अपील करता है कि हिंदुओं की मदद के लिए आए। दिनेश भाई बैठे हुए सुल्तानपुर से, जो बताए थे कोगड़ी समाज के, मैं कई साथियों से मिला, उन्होंने कई समस्या बताई भी, कई समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करी, और कुछ लोग रुके और कुछ चले गए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा सभी से, जो लोग जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों का भविष्य खराब करके न जाए। हिंदू समाज फाउंडेशन के साथ अपनी गुहार लगाएं, हिंदू समाज फाउंडेशन से जुड़े। हिंदू समाज फाउंडेशन आपकी कदम कदम पे मदद करेगा। पाकिस्तान जाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब नहीं करें। वहां पर सनातन धर्म की सरकार है, मोदी की सरकार है, हमने और आप सबने उनकी सपोर्ट करके सरकार बनाई है। जब हमें समस्या होगी तो क्या हम किसके सामने रोने के लिए जाएंगे? रोएंगे भी तो आपके सामने। आप हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे। एक नागरिकता देने से सारी समस्याओं का हल नहीं होता। जो लोग अपना घर बार छोड़कर यहां पर, जब तक नागरिकता नहीं मिलती, जब तक उनके आधार कार्ड नहीं बनते, आप सोचिए उनका जीवन किस तरीके का जीना पड़ता है। कदम कदम कर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा ये सबसे एक तो निवेदन है। मैं बार बार एक बात ये कहूंगा कि मैं 1979 में आए थे ना, हमारी जो माताएं बहनें होती है ना, उनका मन बड़ा कच्चा होता है। वो ज़्यादा प्रेशर करती हैं आदमियों पे कि वापिस चलो। मेरी माता बहनें, वापिस मत जाना, ये देश हम सबका है। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जो लोग जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, हम हिंदू समाज फाउंडेशन 120 करोड़ हिंदू आप लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। मैं 120 करोड़ हिंदुओं से अपील करता हूं कि हिंदू समाज फाउंडेशन से जुड़े और हिंदू समाज फाउंडेशन के लिए मदद के लिए सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।